तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज से काफ़ी दिनों पहले, लगभग 5 से 6 महीने पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी कि स्विगी में आप अपना रेस्टोरेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब 8 महीने पहले की बात है, मतलब कि 2023 की बात है, और अब फिलहाल 2024 चल रहा है। तो जो स्विगी का एप्लीकेशन था उसमें कई सारे अपडेट हो चुके हैं, जो कि तब कुछ और थे अब कुछ और हैं। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं लोगों को उस वीडियो से कुछ हेल्प ऐसी है जो नहीं मिल पा रही, लाइक वो ऑप्शंस नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, और उन्होंने कमेंट किया कि सर वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो करंट अपडेट के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ कि जो सिस्टम है स्विगी में अपना रेस्टोरेंट ऐड करने का, और वहाँ पर कई सारे क्वेरीज आए थे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने चाहिए। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या चार्ज लगेगा या क्या चार्ज कटता है जब मान लीजिए कि हमने अपनी पिज़्ज़ा की दुकान स्विगी में लगाई, उसके बाद क्या चार्जेस हमसे स्विगी लेती है। इसके अलावा और भी क्वेरीज थी कि स्विगी से बात करने का कॉन्टैक्ट नंबर क्या होता है, या कितनी फीस जो है वगैरह हमको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा फूड लाइसेंस ज़रूरी है या क्या है, या डॉक्यूमेंट्स वगैरह में क्या क्या होना ज़रूरी है, आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। उसमें कई सारी क्वेरीज हो गई थी, और यहां पर आज मैं आपको वो सारी डिटेल या जो भी सिस्टम है स्विगी में अपने रेस्टोरेंट को ऐड करने का, वो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपकी कोई भी क्वेरी रहती है आप नीचे कॉमेंट कर दिया करें, मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया करूँगा। लेकिन आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ ले करके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने इस वक्त आने लगी होगी। आपको सिंपल से क्या करना है, स्विगी का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, जिससे आप फूड ऑर्डर करते हैं। वहां पर आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल से आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इंटरफेस जो होगा वो कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब सबसे ऊपर आपको राइट साइड की तरफ यहाँ पर एक प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, पहले क्या होता था, जो हेल्प वाला सेक्शन था वो नीचे आता था, लेकिन अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर कॉर्नर पे ही हेल्प का सेक्शन दे दिया गया है। यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन होकर के आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको यहाँ पर जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा पार्टनर ऑन बोर्डिंग का। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ही आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आपके दिमाग में चलते हैं। अच्छा, मैं भी आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनका स्विगी में रेस्टोरेंट चल रहा है, और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी दुकान को, आप अपने धंधे को एक ब्रॉड सेंस में ले जाना चाहते हैं, जैसे मैं करंट की बात करूं, कानपुर सिटी में मैं रहता हूं, और यहां पर अगर एक छोटा रेस्टोरेंट जिसने अभी ओपन किया है और वो चाहता है कि पूरे कानपुर में उसकी पहुंच हो सके, तो स्विगी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने रेस्टोरेंट की पहुंच दूर तक कर सकते हैं और कई सारे कस्टमर से अपना कनेक्शंस जोड़ सकते हैं। यानी कि आप उनको इनवाइट भी कर सकते हैं। जैसे आपके फूड का टेस्ट लगा तो कभी वो आपके रेस्टोरेंट पे आ गए, कभी उन्होंने अगर नहीं आने का टाइम है तो आपके रेस्टोरेंट से उन्होंने स्विगी से ऑर्डर कर लिया। एक बहुत अच्छा माध्यम होता है स्विगी में रेस्टोरेंट को ऐड करना और अपने रेस्टोरेंट को काफ़ी लंबी रीच देना, यानी पूरे शहर में। अच्छा, स्विगी है ना कि आपकी मतलब यहाँ करंट की मैं बात करूँ तो पूरे कानपुर शहर में स्विगी किसी भी रेस्टोरेंट से आपको डिलीवरी अवेलेबल करा देता है। यहाँ की मैं बात करूँ, ऐसा आपके शहर में भी होगा, डेफिनेटली होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पर लिखा है आई वांट टू पार्टनर माई रेस्टोरेंट विथ स्विगी। तो यहाँ सिंपल से सेंड एन ईमेल का ऑप्शन आता है। तो जैसे आप यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो दोस्तों एक ईमेल जो है आपकी चली जाएगी, और ये जो पेज है स्विगी पर इस तरीके से रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आप अपने रेस्टोरेंट के बारे में लिख सकते हैं, जो कुछ भी आपको क्वेरी स्विगी को डालनी है, और यहाँ पर आप अपना नंबर मेंशन कर दीजिए। स्विगी आपसे 24 से 48 घंटे बाद कांटेक्ट करेगी। ठीक है, सिंपल से ऊपर जो ऑप्शन दिया है सेंड का, इस पर क्लिक कर देंगे तो स्विगी आपसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लेगी। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है कि मुझे अपना जो रेस्टोरेंट है वो स्विगी में लगवाना है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ, जो दूसरे नंबर की बात आती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ होंगे। तो स्विगी ने यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि फूड लाइसेंस की आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है। जो FSSAI से जो लाइसेंस होता है, इसके बारे में खास मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये आपके शहर में ज़रूर
कोर्ट वगैरह में बन जाता है, या इसका एक पर्टिकुलर ऑफिस होता है जैसा कि मैंने सुना है, आप वहाँ जा कर के लाइसेंस बनवा सकते हैं अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। और ये नेसेसरी होता है लगाने के लिए, या फूड जो रेस्टोरेंट है अपना स्विगी से अटैच करने के लिए। उसके लिए दूसरे नंबर पर आपको एक पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और पैन कार्ड दोस्तों बहुत ही आसानी से आपके रेस्टोरेंट का बन जाएगा, ये भी आप आसानी से बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप फूड लाइसेंस बनवाएंगे तब आपको जीएसटी, है ना, तो ये 3-4 चीज़ें जो आपको बनवानी ही पड़ेंगी अगर आप स्विगी से अपना रेस्टोरेंट अटैच करवाना चाहते हैं, और ये बहुत ही बेहद कम खर्चे में बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो रेस्टोरेंट ऐड करने के बाद आपकी कमाई होने वाली है दोस्तों, कहीं ना कहीं मैंने जिन रेस्टोरेंट में अर्निंग्स देखी हैं, ये मान लीजिए कि पर डे का 5 से 10 हज़ार रुपये वो लोग कमाते हैं। और इस तरीके से आप महीने का कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ स्विगी से। आप भी इस तरीके का, अगर आपके हाथ में जादू है, आप जो चीज़ बनाते हैं उसका जो टेस्ट है वो कहीं नहीं मिलता, तो दोस्तों डेफिनेटली आप स्विगी पे अच्छा ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कैंसिल चेक की ज़रूरत पड़ेगी, और बैंक के पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी, और एक आपको मेन्यू की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू होगा, जिसमें आप अपने सारे जो आपने मेन्यू दे रखे होंगे वो सारे मेन्यू आपको जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आप स्विगी में अटैच करेंगे तो आपको वहाँ पर वो सारे आइटम्स की डिटेल डालनी पड़ेगी। कैंसिल चेक की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो स्विगी है वो आपको आपके महीने का जो पेमेंट है आप तक पहुँचाएगा, और वो भी आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, जैसा कि करंट में अभी है, स्विगी क्या करता है, हर एक वीक का पेमेंट हर एक रेस्टोरेंट पार्टनर को करता है। एक हफ्ते में आपको अगले, जैसे कि ये करंट का वीक चल रहा है, इस करंट वीक का जो पैसा है वो आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा, जिससे दोस्तों लेन देन काफ़ी आसान रहता है, और जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स होते हैं उनको काफ़ी सहज महसूस होता है, और वो लंबे समय तक स्विगी के साथ काम कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था आप लोगों का वो ये था कि क्या कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है। तो यहीं देखिए आपको लिखा हुआ आ रहा है इस ऑप्शन में, हाउ शुड आई कॉन्टैक्ट, आई नीड हेल्प सपोर्टिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर अपनी मेंशन कर दिया है, यू कैन कॉन्टैक्ट विद पार्टनर सपोर्ट ऑन दिस नंबर। यहाँ पर ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं, जैसा कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा हूँ, आप इन पे कॉल करके, इनका जो नंबर है ना, ये मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके आसानी से स्विगी से बात कर सकते हैं, और अपनी बात या अपने रेस्टोरेंट लगाने या जो भी आपकी क्वेरी है वो आप उनसे साझा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपसे बता दूं कि हाउ मच कमीशन विल आई बी चार्ज बाई स्विगी। तो कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों स्विगी क्या करता है, आपसे एक कमीशन लेता है जब भी आप स्विगी से अपना रेस्टोरेंट अटैच करते हैं। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये का एक पिज़्ज़ा रखा, जैसे कि मान लीजिए छोटी सी एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि आपने बाई चांस एक पिज़्ज़ा बनाया और उसकी कॉस्ट रखी शॉप पर, मतलब जो कस्टमर शॉप पे आते हैं वहाँ पर उसकी कॉस्ट रखी 100 रुपये। अब स्विगी पर जब भी आप उसको अटैच करते हैं तो क्या होता है कि आपको उसकी कॉस्ट को इंक्रीज़ करना होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी होते हैं, तो आप उस कॉस्ट को इंक्रीज़ करके स्विगी पर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद स्विगी भी, अब जैसे करंट में बात कर दूं इस टाइम पे कानपुर की, जहां तक लगभग की मैं बात करूं 27 से 28% अप्रॉक्स मैं आपको नहीं बता सकता, ये आप कॉल करके ही पता कर सकते हैं कि कितना चार्ज पे करेगा स्विगी आपसे जब आप स्विगी में अपना रेस्टोरेंट अटैच कर देंगे। मतलब लगभग 27 से 28%, 100 रुपये में 27 से 28 रुपये आपसे स्विगी चार्ज करेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना के आपको देता है और आपकी जो रीच है वो एक ब्रॉड सेंस में कस्टमर्स तक ले जाता है। तो कहीं ना कहीं स्विगी को भी इसका पे करना होता है और डिलीवरी चार्जेस भी स्विगी को देने होते हैं। अच्छा, डिलीवरी चार्जेस से आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा, आप जो भी अमाउंट सेट करेंगे एक कमीशन काट करके स्विगी आपको उतना अमाउंट आपको दे देगा। और इसके कैंसिलेशन के भी कुछ चार्जेस होते हैं जो आप स्विगी से कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं, बट ये मान लीजिए कहीं ना कहीं आप नुकसान में नहीं रहेंगे स्विगी में अपना रेस्टोरेंट अटैच करने के बाद, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपने यहाँ पर अगला जो क्वेरी था वो ये था कि फूड लाइसेंस ज़रूरी है क्या। तो दोस्तों ये तो नेसेसरी है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब ये आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि फूड लाइसेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि आपके यहाँ जो बनाया हुआ फूड है उससे लोगों को किसी तरीके की कोई
फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और स्विगी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने यहाँ से कस्टमर को सेटिस्फैक्शन में आपका जो ये आप जो फूड लाइसेंस होगा ना, इसका एक नंबर आपके रेस्टोरेंट में अटैच कराया जाएगा। तो जब भी आप अपना लिस्टेड करेंगे रेस्टोरेंट स्विगी पर, तो सबसे नीचे आपका जो पहले मेनू दिखता है, मेनू के नीचे आपके फूड लाइसेंस का नंबर भी दिखता है। इसलिए ये मैंडेटरी होता है। और स्विगी में अगर आप दिमाग में ऐसा ख्याल ला रहे हैं कि नहीं मैं भी अपना रेस्टोरेंट स्विगी में अटैच करना चाहता हूँ, तो दोस्तों आपको फूड लाइसेंस, पैन कार्ड और जीएसटी नंबर अपने उस रेस्टोरेंट का ले लेना चाहिए जिसको आप स्विगी पर लिस्टेड करना चाहते हैं। तो दोस्तों आई होप यहाँ पर बताई हुई क्वेरी से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप स्विगी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के जरिए भी और नंबर के जरिए भी। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कैसे करनी है। आप आसानी से जाकर के स्विगी से रीच आउट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। जो भी दिमाग इसके अलावा भी कोई आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि कैसा क्या है, तो आप आराम से उनसे पूछ लीजिएगा। बहुत ही सपोर्टिव पर्सन्स होते हैं, जहाँ जो लोग आपसे बात करेंगे आपको क्लियरली अच्छे से वहाँ पर जानकारी आपको इस चीज़ की दे देंगे। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके जाइएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि फ्यूचर में मैं आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूँगा और आपकी ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।